हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे अंग यानी कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय हमने कर ली थी। क्योंकि अब जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली तो पहले वाले चैप्टर में केवल एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ही रह गई हैं, बाकी सब उसमें से कट गया है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या होते हैं बच्चों, वो अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूरी पूरी एक्सरसाइज है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं। और इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पता होगा कि जो पहला चैप्टर है उसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया अगर बोर्ड की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। उस मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से टोटल 5 मार्क्स का आएगा। उसमें से जरूरी नहीं है कि 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, कितने भी आ सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज कितनी बची हुई है, उसमें एक्सरसाइज कितनी बच गई है अब कट के, दो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, यानी कि इन्हीं एक्सरसाइज से अब क्या होगा, क्वेश्चन आएगा उसमें। तो इसलिए अगर आप इसे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ पे 5। तो एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें तो बच्चों सीधा 1-2 क्वेश्चन अगर तुम्हें लर्न कर लिया, उसका स्टेप अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन सभी के सभी उसी की तरह करने हैं। मतलब उसी जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 कर लिया तो उसी की तरह बाकी सभी क्वेश्चन है, बस वहाँ पे डिजिट चेंज करनी है, जो लैंग्वेज है वो सब वैसे ही लिखनी है। ठीक है, थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है ये वाला। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान लगाओगे। ठीक है, अब चलो, अब जैसे बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया भी था। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन हमेशा चलती है इसके साथ कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अब एक बात और, हमने एक बात बताई थी कि सहअभाज्य संख्याओं की बात भी बताई थी, एक सहअभाज्य संख्या भी बताई थी। क्या होता है सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि सहभाज्य संख्या सभी संख्याओं के बारे में हमने वहाँ पे चर्चा करी थी। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या वह संख्या, 2 ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई घनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कि एक के अलावा उनके बीच में कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह क्या कहलाते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब देखो, अब सहभाज्य संख्या की बात करें, अगर परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम, कि अगर हम बात करें कि 4/2, अगर हम बात करें कि भाई 4/8 एक परिमेय संख्या है, तो बच्चों अब ये 4/8 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन है। अगर हम इसको काटे तो ये 4 से कटेगा तो 1/2 आओगा। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वो क्या है, 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि उसमें से भी सब कुछ कट के, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, वही क्या कहलाऊगा, परिमेय संख्या कहलाऊगा। ठीक है, यानी कि कहने की बात है कि कैसी संख्याएं होनी चाहिए, वे दोनों जो P और Q है वे सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, P और Q कैसी होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। इनके बीच में कुछ भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच में कुछ भी घनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वो तो आपस में इनको काट देगा। ठीक है, समझ में आई बात, और छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा यानी कि जो काटने के बाद आ जाता है वही उसका परिमेय संख्या होती है। वैसे तो आप सभी बच्चे रट लेते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या होती है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है कि P और Q सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहभाज्य संख्याएं मतलब कि उनके बीच में कुछ भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 4/8 था, तो अगर हम कहें कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी कॉमन है। जब इसको काट देंगे 1/2 बचेगा, तब ये कहेंगे कि 1/2 यहाँ पे हाँ क्या है, परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई। अगर अब बात करें हम अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, क्या, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। या दूसरी शब्दों में बात करें कि ऐसी संख्याएं जिसको हम, जिसका हम दशमलव प्रसार करें, और दशमलव प्रसार कैसा आवे, दशमलव प्रसार मतलब खत्म ना हो और अशांत आवृत्ति हो उसकी, और रिपीटेशन ना हो। यानी कि अगर हम बात करें ऐसे 0.25864823248 यानी कि चलता जा रहा है, और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन चलता जा रहा है ये। इसलिए इसको हम क्या, इसको हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो दशमलव को हम किसमें, P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। वो 9th क्लास का टॉपिक था, बहुत अच्छे से 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। लेकिन 10th क्लास में क्या है, देखो ये चलता जा रहा है, यानी कि उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा। अगर संख्या का रिपीटेशन होने लग जाए, उसके ऊपर बार आ जाए, तो वो संख्या भी कैसी हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। इतनी बात आपको सबको ध्यान में रखनी है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होते हैं, जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, यानी कि अशांत आवर्ती हो और रिपीटेशन ना हो, यानी कि उसका पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि संख्याओं की डिजिट्स की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे ना हो जैसे 0.258 258
0.258, यानी कि अब हम इसको 0.258 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। ये भी बच्चों एक परिमेय संख्या होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सहभाज्य संख्या क्या होता है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। देखिए जैसे आपकी बुक में परिमेय लिखी हुई है, क्या है परिमेय 1.2। मान लो कि पी एक अभाज्य संख्या है। क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, जहाँ ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, मानने की बात है कि पी क्या है, एक अभाज्य संख्या। मानने के बाद हमने मान लिया कि पी क्या है, 2 है। ठीक है बच्चों, हमने पी क्या मान लिया, 2 है। वो क्या कर रहा है कि अगर ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है पूरा का पूरा, तो ए को भी पी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये क्या है, एक प्रमेय है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। यानी कि जैसे एक उदाहरण बताएं, हमने मान लिया कि पी कोई अभाज्य संख्या है, जहाँ पी की बात कर रहा है कि पी एक कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या। हमने मान लिया कि पी क्या है, 2 है। ठीक है, और हम बात करें 4 की, तो अगर हम बात करें 8 की बात कर लेते हैं। हमने मान लिया कि ए क्या है, ए बराबर है 8। अब एक बात समझिएगा, अगर इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 64 अगर 2 से विभाजित हो रहा है पूर्ण रूप से, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए हमेशा क्या होगा, 2 से पी से विभाजित होगा, यानी कि 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह जो संख्या है वह अभी क्या होगी, उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आई बात, क्योंकि इसके बेस पे ही आगे क्वेश्चंस हैं जो हम अब सिद्ध करेंगे। जैसे हम इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि √2 अपरिमेय संख्या है, करनी कि हमें कोई संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हमें ये वाली प्रमेय का पता होना जरूरी है। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब जैसे आपकी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या, उदाहरण नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर है 5। क्या है उदाहरण नंबर 5, क्या है उदाहरण नंबर 5 आपकी बुक में दिया हुआ है, सिद्ध करो कि √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आपने पिछले 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को सिद्ध करना चाह रहे, या तो आप भाई उसे सीधा सीधा लेके चलो, यानी कि आप उसे अपरिमेय संख्या ही मान के उसको कुछ सिद्ध कर दो, या हम 9th क्लास में बहुत सारे परिमेय करी होंगे आपने, हम क्या करते हैं, हम उसको जो सिद्ध करना है उसके अपोजिट लेके चलते हैं। यानी कि अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम उसको परिमेय संख्या लेके चलेंगे √2 को, और फिर लास्ट में कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ कंडीशन आ जाएगी कि वो परिमेय संख्या की कंडीशनों को फिल ही नहीं कर पाएगी, यानी कि परिमेय संख्या की जो कंडीशन है उन्हें पूरा नहीं कर पाएगी। तो हम कह देंगे कि जो हमने ऊपर मानना था वो क्या हो गया, एक गलत मानना गया, और वो क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो, और हाँ इस टाइप के क्वेश्चन √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, जितने भी रूट है सभी के सभी क्वेश्चन एक तरीके से ही होने हैं, बस सिर्फ और सिर्फ बस डिजिट चेंज होनी है, लैंग्वेज सभी के लिए एक ही चलेगी। और बच्चों ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में हमेशा आता है यूपी बोर्ड में, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जैसे अब मैं कराऊंगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, यानी कि 3-4 बार अपने खुद से लिख के देखना है। ठीक है, और जब आप इसको लिख के देखेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, और मतलब फिर आपको आगे पेपर के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में 5 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। अब तो केवल और केवल 2 एक्सरसाइज रहेगी, पहली और दूसरी। अब इन दोनों एक्सरसाइज में से ही 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध तो क्या करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक बात तो हमने पहले बताया कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या होना चाहिए, ≠ 0। तो हम क्या करेंगे, हम इसको √2 को किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चों, P/Q के। ठीक है, और हम साइड में लिख देंगे कि भाई P और Q क्या है, हम लिखेंगे P तथा Q कैसे हैं, पूर्णांक है। ठीक है, तथा Q क्या है, 0 है। और हम लिख देंगे
P तथा Q अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्या। ये साइड में लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप सभी को इसी तरह से लिखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये लैंग्वेज जैसे आप लिखोगे, जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे अपनी कॉपी को, उसी अकॉर्डिंगली जो टीचर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो आपको मार्क्स देगा। इसलिए साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये साइड में होना चाहिए, तो यहाँ पे ही होना चाहिए। इसकी स्थिति आप चेंज नहीं कर सकते। देखो बुक में तो पता नहीं कैसे दिया हुआ है, इसको एक कहानी की तरह से लिख दिया, लेकिन आप सभी को तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी कहानी पढ़े। क्यों? क्योंकि उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करनी है, ठीक है। उसे तो भाई रुपये कमाने हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मान लो तब कहानी की तरह लिख देंगे, तो जैसे सबने लिख रखा भेड़ चाल में ऐसे ही लिख दिया तो दे देगा वो। मानने बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 दे देगा, सोचेगा चलो सही करा होगा, गलत करा होगा, उसे 2 नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप स्टेप से करेंगे तो मास्टर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे में दम है, इस कॉपी में दम है, तो ध्यान से कॉपी चेक करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लिख लिया भाई, हमने क्या करा, हमने क्या कहा कि हम इसको किस तरह करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। हम परिमेय संख्या मान के सीधे चलेंगे लेके, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ होगी। देखते देखते रहो आप, आपकी समझ में सारा आ जाएगा। माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि भाई √2 परिमेय संख्या, तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P तथा Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। और जब P और Q के रूप में लिखा जा सकता है, हमने क्या कहा कि भाई P और Q के रूप में लिखा जा सकता है। और हमने एक बात और बताई थी कि P और Q क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या होंगे। वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होता है परिमेय संख्या, इनके बारे में, ठीक है। इतना होने के बाद हमने मान लिया कि ये कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें तो सीधे क्या करना है भाई, ये अपरिमेय संख्या है। देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसको Q के इधर लेते जाएंगे, किसके बराबर हो जाएगा? √2 Q बराबर P, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे बहुत साइड, क्योंकि रूट रूट दिक्कत कर रहा था, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो पहले एक मोटी मोटी सी बात बताते कि हम करना क्या चले। अब आपको दिख रहा होगा कि P तथा Q पूर्णांक है और यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है। हम मान के क्या चले कि P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो हम इसको सीधे ये करेंगे कि जो P और Q है ना, वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर हमने ये भी सिद्ध कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। जो हमने ऊपर मानना था वो गलत था। हम क्या कहेंगे इसको कि ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आई। तो अब इसको लेके चलते हैं। हमने क्या वर्क करने पर, जब दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब √2 Q का स्क्वायर करेंगे बराबर P के स्क्वायर के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा बच्चों 2Q² बराबर P स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q² बराबर किसके लिख सकते हैं हम? P²/2 के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? Q² बराबर किसके आ गया? P²/2 के। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि P² को 2 से विभाजित करा गया है, तब क्या निकल गया? Q²। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसके मतलब क्या होगा कि जो P² है वो 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि उसका गुणन मतलब उसमें 2 रहा होगा, जब भी तो विभाजित होगा, तभी तो Q² आ गया निकल के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से P² 2 से विभाजित P² 2 से विभाजित P² 2 से विभाजित होता है, ठीक है। यानी हमने क्या लिख दिया, P² किससे? 2 से विभाजित होता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रमेय पढ़ी थी कि जो जिसका स्क्वायर अगर अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। हम लिखेंगे प्रमेय से, क्या लिखेंगे, P भी 2 से विभाजित होता है, ठीक है। बात समझ में आई।
हमने क्या लिख दिया कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रमेय से हमने थोड़ी देर पहले प्रमेय पढ़ी थी कि पी भी 2 से विभाजित होता है। जब पी 2 से विभाजित होगा, भाई एक बात बताओ, जब पी 2 से विभाजित होगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, p/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, p/2 लिख सकते हैं हम। और कुछ जब विभाजित करके कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हम इसको m ले लेंगे कि क्या आया होगा, हमारा m आया होगा, और साइड में लिख देंगे m क्या है, m कोई पूर्णांक है। क्योंकि भाई काटने के बाद जब पूरा विभाजित होगा, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से पूरी की पूरी कट रही है तो पॉइंटों में तो आने का नहीं, दशमलव में तो आने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब पूरा विभाजित हो रहा है तो कोई पूर्णांक होगा, पूरा ही अंक आएगा, इसलिए हमने मान लिया कि हम कोई क्या है, पूर्णांक है। अभी हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि P 2 से विभाजित हो रहा है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम ये करेंगे कि हम ये निकाल दें कि Q भी क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई कि P और Q में क्या कॉमन आ जाएगा, 2। लेकिन हम ऊपर क्या मान के चल रहे हैं, P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इस तथ्य का क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। जो मैंने मानना था वो गलत हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? अब देखो अब क्या करेंगे, P बराबर 2m हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 2q² बराबर p² है, ठीक है। आप एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 तो इसको लिख दो, इसको समीकरण नंबर 2 लिखो, जिससे हमें लिखने में थोड़ा आसानी होगी। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 कर दो इसे, p/2 बराबर m है। अब यहाँ पे क्या करो, p बराबर 2m लिख लो यहाँ पे, ठीक है। क्या कर दिया, p बराबर 2m। लेकिन यहाँ पे हमें अब q लेके आना है यहाँ पे। क्यों किस लिए लेके आना, क्योंकि अब हमें q को दिखाना है कि q भी किससे, 2 से विभाजित होता है, ठीक है। इसलिए अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, हम इसका देखो हमें पता है कि p² का मान हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। हम यहाँ पे फिर ऐसे ही लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 4m² हो जाएगा ये, ठीक है। p² बराबर क्या आ गया, 4m² आ गया। अब इसे थोड़ा आगे इधर की साइड कर देते हैं, क्योंकि अब मैं जो और क्वेश्चन करेंगे वो भी मैं सीधा सीधा बस यहीं पे थोड़ा सा रफ करूंगा, यहीं पे उस क्वेश्चन को अगले को भी यहीं पे करके दिखा देंगे। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में आ जाइए, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा, p² बराबर 4m² हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ से p² बराबर 4m² हो गया, तो हम यहाँ से p² का मान रख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि रखेंगे क्या, समीकरण 1 में, इसे समीकरण नंबर 3 ले लो चाहे, 3 से मान रखने पर, जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 4m² बराबर आ जाएगा 2q²। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2m² बराबर q², और आप क्या लिख सकते हैं, m² बराबर q²/2। बात समझ में आ रही? हमने क्या करा, इसमें इसका मान रख दिया, यहाँ पे रखा तो 4m² बराबर ये आ गया, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2m² बराबर q², तो m² बराबर q²/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, q² बराबर p²/2 आया था, यहाँ पे m² बराबर q²/2 आया था। q भी क्या थी, पूर्णांक था, m भी कोई पूर्णांक लेके चल ले। इसको समीकरण 4 ले लो, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख रहा होगा आपको, q² किससे विभाजित हो रहा, 2 से विभाजित हो रहा है पूरा का पूरा, तो हम लिखेंगे q² 2 से विभाजित होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय क्या कह रही है, जब q² 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होता है। बात समझ में आई? हमने क्या लिख दिया कि q² 2 से विभाजित होता है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अब एक बात बताओ, हमने क्या मानना था शुरू में, हमने p और q कैसे संख्याएं माननी थी, सहभाज्य संख्याएं। लेकिन आपने देखा सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी p किससे विभाजित हो रहा, 2 से विभाजित हो रहा, और यहाँ पे आपको दिख गया कि q किससे विभाजित हो रहा, 2 से विभाजित हो रहा। तो जो हमने माना था भाई वो तो क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे कैसे, आप क्या काम करो, जो ये चीज़ है इसको आप यहाँ पे करके ऐसे इसे स्थिति ए ले लेंगे। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको,
इसको क्या ले लेंगे, स्थिति ए ले लेंगे, जिससे लिखने में थोड़ा आसानी होगी। हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे बच्चों, इसको पूरे के पूरे ऐसे करके इसको लिख देंगे स्थिति ए, ठीक है। और जो ये चीज़ है इसको लिख देंगे स्थिति बी, यानी कि बी, जिससे कि लिखने का तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत नहीं होने की। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, स्थिति ए तथा बी से, स्थिति ए तथा बी से हमें ज्ञात होता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है, स्थिति ए तथा बी से हमें क्या ज्ञात होता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि भाई इनमें दोनों के बीच में 2 कॉमन है, परंतु कैसे लिखेंगे थोड़ा, फिर क्या लिखेंगे, परंतु आप क्या कहेंगे, परंतु हम कहेंगे कि ऊपर हमने P तथा Q को सहअभाज्य संख्याएं कहा था, सहभाज्य संख्याएं माना था, ठीक है भाई। हमने ऊपर तो क्या करा था, ऊपर हमने P तथा Q को क्या माना था, सहभाज्य संख्याएं माना था। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन इनमें तो कॉमन आ गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह है, क्या लिखेंगे, यह है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यह संख्या माना था, तो क्या लिख सकते हैं, माना था, ऐसे लिख दो, संख्याएं माना था, यहाँ पे लिखो जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है, क्या लिखेंगे, विरोधाभास है, ठीक है। क्या लिख देंगे, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है, ठीक है, जो कि इस तथ्य का तो थोड़ा पार्ट इधर लिख लेना, विरोधाभास है, माना जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है, इसलिए जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई आपकी, क्या कहा हमने, इसलिए क्या हो गया, √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आपकी समझ में आ गया, चलो एक बार फिर समझाता हूँ, पहले इसको उतार लो आप, फिर एक बार फिर बता के फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप सभी ने उतार लिया होगा, आप समझने की कोशिश करो, एक बार फिर समझा देते हैं इसे। हमने क्या करा था, हमें क्या सिद्ध करना था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमने √2 एक परिमेय संख्या मान लिया, तो हमने भाई √2 को P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं हम। जब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, P तथा Q कैसे होंगे, यहाँ पे पूर्णांक होंगे, और Q ≠ 0 होगा। ये तो इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है किसकी, परिमेय संख्या की। और P तथा Q क्या होंगे, सहभाज्य संख्याएं होंगे। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इस Q को इधर लिखते जाएंगे, तो √2Q = P हो गया। अब देखो √2 है भाई, हमें √2 को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो यहाँ पे 2Q² = P² आ गया। हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसको यहाँ पे 1Q मानना है, इसके बाद में बताएंगे कि Q मानना है इसको आगे चल के। यहाँ पे इसको हम क्या रख सकते हैं, 2 को इसके नीचे ले गए, तो Q² = P²/2 हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मानना। और आपको समीकरण नंबर 2 में क्या दिख रहा है कि 2 जो है वो P² को विभाजित कर रहा है। और हमने परिमेय भी पढ़ी थी कि अगर किसी का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पे समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि भाई P² 2 से विभाजित हो रहा है, तो परिमेय से क्या कहेंगे, P भी 2 से विभाजित होता है। हमने वो कह दिया कि ये स्थिति क्या है, A। क्यों, हम इस स्थिति का हवाला देंगे आगे लास्ट में इसको लिखने के लिए, इसलिए हमने इनको इस तरह से लिखा।
और इस कंडीशन की वजह से हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, p भी 2 से विभाजित होता है। जब p 2 से विभाजित होता है भाई कुछ ना कुछ विभाजित हो गया होगा और कोई पूर्णांक किया होगा, क्योंकि जब विभाजित हो रहा पूर्ण रूप से तो कुछ ना कुछ पूर्णांक किया होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो p/2 बराबर क्या लिख सकते हैं m, और यहाँ पे लिख भी दिया कि m क्या है, कोई पूर्णांक है। उसके बाद 2 को भी इधर भेज दो और p बराबर 2m। लेकिन अभी हम करना क्या चाह रहे हैं भाई, हमने पहले बताया कि हम इनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सहभाज्य संख्या है नहीं है। हमने क्या दिखा दिया कि p जो है वो 2 से विभाजित होता है, और हम क्या दिखाएंगे कि q भी क्या है 2 से विभाजित होता है। अब देखो अब क्या करेंगे, p बराबर 2m आएगा तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, p² बराबर 4m² हो गया। हमने वर्क क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पे p की जगह q लेके आना है, और q कब आ सकता है भाई, जब p² हो, क्योंकि p² का मान 2q² है। तो यहाँ पे p² बराबर 4m² होगा। ये समीकरण नंबर 3 ले लिया हमने। फिर यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 में 3 से मान रखने पर, जब आपने मान रखा तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 4m, p² की जगह आ गया 4m² और बराबर 2q² एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 4 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, यानी कि 2m² बराबर q²। 2 को उसके नीचे भेज देंगे, m² बराबर q²/2। वही वाली कंडीशन बनेगी जो समीकरण नंबर 2 में थी, बस यहाँ पे p है और यहाँ पे q आ गया। 4 आपको दिख रहा होगा कि q² 2 से विभाजित हो रहा है और वो बराबर m² आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 4 से q² 2 से विभाजित होता है, पर मैं क्या कह रही कि q भी 2 से विभाजित होगा भाई, जब p² और q² हो रहा है। ये स्थिति b ले ली हमने, क्या लिखा है, स्थिति a तथा स्थिति b से हमें क्या ज्ञात होगा भाई, कि जो p और q है और उसका उनके बीच में घनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, परंतु ऊपर हमने क्या मानना था भाई कि p और q कैसे हैं, सहभाज्य संख्या है जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब क्या होगा, लेकिन जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है भाई, हमने जो मानना था वो तो गलत होगा ना, मतलब जो हमने चीज़ माननी थी वो तो हम प्रूफ ही नहीं कर पाए। इसलिए हम क्या कह देंगे, इस तथ्य का यह विरोधाभास है और इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई सबकी। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेम टू सेम सभी क्वेश्चनों में ऐसे लिखनी है, बस सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होगी। जैसे अब हम देखो अगला उदाहरण देख के, आपका उदाहरण नंबर 5 की बात करें, यहाँ पे लिख रहा है कि √3 को दिखाना है। अगर √3 को दिखाना है तो आप √3 को क्या कर दोगे, उदाहरण नंबर 6 की बात करें अगर, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे भी √3 आ जाएगा, यहाँ पे भी √3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी √3 आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3q² और q² भी फिर यहाँ पे भी 3 आ जाएगा इसके नीचे। और p² 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित होगा, ये भी 3 होगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। बात सबकी समझ में आ रही, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 9 आया हुआ था। ठीक है, 9m², इधर 9 था और इधर 3 था। फिर इधर इसको काटेगा तो ये 3 × 9 3m² आ गया, ये फिर 3 आ गया। अब की स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और फिर ये 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने माना था कि 3 इनके बीच में कॉमन है और जो कि √3। देखो सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज करनी है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज करनी है। लैंग्वेज सेम टू सेम सभी क्वेश्चनों में ऐसी ही चलेगी जितने भी क्वेश्चन है। बात समझ में आई सबकी। अब देखो इतना हो गया। अब जैसे √3 का भी हो गया हमारा। अब जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर पहला है, ये देखो सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होना है। आई बात समझ में, इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्सरसाइज 1.2 में, सिद्ध करो कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप ऐसे ही करेंगे, √5 लिख देंगे ऐसे से, और √7 आएगा वो भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। लैंग्वेज सेम टू सेम ऐसे ही लिखनी है, बस जो भाई जिसका स्क्वायर हो रहा है फिर स्क्वायरिंग में तो थोड़ा चेंज होगा ही होगा। बात सबकी समझ में आई, ऐसे करना है इसको। ठीक है, अब देखो अब एक टाइप के क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, बाकी सभी क्वेश्चन उसी टाइप से होंगे। उदाहरण नंबर 6 देखो आप सब लोग, सिद्ध करो कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। आपको क्या सिद्ध करना है, उदाहरण नंबर कौन सा देखना है आपको, 6। क्या कह रहा है कि सिद्ध करो 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे इसमें भी, देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। अब जिसमें अपरिमेय संख्या √3 √5 √7, इसमें कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, इसमें कुछ घट रहा होगा या जुड़ रहा होगा, उस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम
शुरू में तो सेम टू सेम वैसे लेके चलेंगे, हम करेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, माना। यहाँ पे पहले मान लेंगे कि माना, और 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या है तो क्या कह सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर होगा, पी बटे क्यू के बराबर होगा। यहाँ पे फिर वही कंडीशन सेम टू सेम लिखना वैसे ही है, जहाँ पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक और सहभाज्य संख्या है। वैसे आप सहभाज्य संख्या भी लिख दे, क्योंकि वो भी एक पूर्णांक ही होता है, वैसे भी चल जाएगा काम। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। इतनी तो बात आपको लिखनी है। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। अब आपका काम क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको वैसे तो पता ही है कि भाई रूट 3 रूट 5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो सभी को पता है कि ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो भी रूट वाली संख्या अपरिमेय है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाने की हमें कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी बटे क्यू को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 5 माइनस पी बटे क्यू, और क्या करेंगे, रूट 3 को इधर लेके जाएंगे, तो रूट 3 के बराबर आ गया, नहीं आ गई। अब इसको करेंगे तो 5q, इसमें सब टू कर देंगे, 5q माइनस पी बटे क्यू, और ये किसके बराबर आ गया, रूट 3 के बराबर आ गया। 1 के बराबर ले लेंगे इसको। अब देखो, अब एक बात बताओ, हम क्या करें भाई, यहाँ जब हम क्या कह रहे हैं भाई, पी बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या, हमें पता है परिमेय संख्या है, इसलिए 5q माइनस पी बटे क्यू भी परिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में, हम क्या करें कि 5q माइनस पी बटे क्यू भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें सब पूर्णांक ही तो है, पूर्णांक को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, भाग कर लो, कुछ भी कर लो, सबका सब रहता तो क्या है भाई, परिमेय संख्या ही रहेगा। इसलिए 5q वही भी परिमेय संख्या होगी। तब हम क्या कह सकते हैं भाई, इसके अकॉर्डिंगली रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से हम क्या कह सकते हैं, रूट 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु भाई एक बात बताओ, हम जानते हैं कि रूट 3 कैसी संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हमें पता है। और जब रूट 3 अपरिमेय संख्या है तो ये जो तथ्य है तो क्या होगा, समीकरण 1 गलत होगी, क्योंकि रूट अपरिमेय संख्या के कभी भी परिमेय संख्या बराबर नहीं आ सकती। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए 5 माइनस रूट 3 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई, हम क्या कह सकते हैं, इसलिए 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई बात होगी समझ में, उतारो इसे जल्दी से। एक चीज़ और लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे जब यह है रूट 3 है अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो, यह है उपरोक्त स्थिति का विरोधाभास है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जल्दी तो करो। अब जो नीचे है बच्चों, नीचे तो सबकी सब जगह ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो जल्दी से मैं ये सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कैसे करना है इसमें। अब जैसे आपकी बात करें हम, उदाहरण नंबर नेक्स्ट देखो, जो मैंने नीचे वाली कंडीशन लिख दी, अब ये सारी जगह लिखी जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर रूट, ये अगला नेक्स्ट देखो 7,
3√2 की बात कर रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम p/q के बराबर लिख लेंगे। इसको भी क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे भाई कि ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको इसकी मान लेंगे। हमने क्या कहा कि रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना, √2 बराबर किसके आ जाएगा, p/q, नीचे 3 आ गया। अब ये चीज़ आ गई, अब देखो ये √2 के बराबर आ गया, नहीं आ गया। अब आप क्या कहेंगे कि जी p/q परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक है परिमेय संख्या है, तो ये जो ये तथ्य है ये तो क्या होगा, इसका तो गलत हो गया, तो विरोधाभास हो गया। जैसे हमने पिछले में लिखा सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, इसको भी कर लेना। अब एक्सरसाइज 1.2 में जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 + 2 √2 है, √5 है। इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी पहले क्या मान लेंगे, माना ये परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या मानोगे तो फिर इसको किसके बराबर रखेंगे, p/q के बराबर रखेंगे। और ये जो कंडीशन है साथ के साथ रखनी है आप लोगों को, समझ में आई बात। अब देखो अब बाकी सब इधर हमने क्या कहा, अब जो रूट वाली वैल्यू है वो एक तरफ रखनी है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2√5 ये किसके हो गया, p/q -3 और √5 हो गया 1/2 p/q और -3। ये इधर आगे सारी की सारी टर्म। अब फिर वही सेम टू सेम वैसे ही कह सकते हैं, √5 के बराबर आ गया, नहीं आ गया। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा सेम टू सेम इस तरह ये होगा। और इसी प्रकार जो तीसरे वाले क्वेश्चन है, तीसरे में जो पार्ट्स हैं इनकी बात कर ले अगर हम, अब तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखने का तरीका बताना था बस हमें एक बार। जैसे तीसरे का पहला पार्ट है क्या, 1/√2। हमने क्या कहा, इसको भी पहले क्या लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसकी परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके रूप का लिख सकते हैं भाई, p/q के रूप का लिख सकते हैं। और जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, हमने क्या कहा कि भाई रूट वाली वैल्यू एक तरफ करनी है ऊपर, ये देखो नीचे रूट है, हम क्या करेंगे इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ये q/p हो जाएगा बराबर √2 के, ये बराबर आ गया। अब एक बात तो बताओ, कोई परिमेय संख्या है उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे तो p/q लिख लो, क्या q/p लिख लो, बात तो एक ही हो रही है ना, बात सबकी समझ में आई। अब यहाँ पे किसके बराबर आ गई, q/p के बराबर आ गई, फिर ऐसे लिख लेंगे इसको, लिख लोगे नहीं लिख लोगे। अगर इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें 7√5, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इसको p/q के बराबर लिखेंगे, √5 बराबर किसके आ जाएगा, p/7q के बराबर आ जाएगा। अब इसको भी आप ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2 बराबर p/q के लिखेंगे। पहले ऐसे लिखना है, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, करना आप लोगों को वैसे ही है जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा। जैसे मैंने अब इससे पहला क्वेश्चन बताया कि ऐसे मानना है कि मानना ये है कि p/q के बराबर लिख लिया, फिर उस टाइप से सोल्व करा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q -6। अब फिर यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। कर लोगे आप लोग क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जैसे हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन करा, लैंग्वेज सेम टू सेम सभी क्वेश्चनों की उसी तरह से आनी है। अब इतना टाइम वेस्ट करो कि सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही दोबारा फिर लिखूँ, इससे क्या लाभ हो रहा है, ठीक है। अब तो आप बहुत समझ ही गए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन ही है, एक तो क्या तो √2 √3 इनके बारे में बात करेगा, या कुछ √2 में ऐड करके √3 में ऐड करके बात करेगा। तो दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन को बता दिया है। आई बात सबकी समझ में। तो आपकी जो पहला चैप्टर है ये वास्तविक संख्या है, ये खत्म हो गया। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और हाँ, मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो आपको देखो जो पेपर है ना वो न्यू बुक से ही आएगा। आई बात समझ में, किससे आएगा, वो NCERT की नई वाली बुक से ही आएगा। इसलिए आपके लिए ज़्यादा तो अच्छा ही रहेगा कि आप NCERT की नई वाली बुक ले लें, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में, ओके।